व्रत में एक ऐसे जो हरिश्चंद्र राजा थे, तो उनको कार्य क्या मिला कि वो हरिश्चंद्र की कथा तो आप लोग सब लोग जानते हैं, उसमें विस्तार में नहीं जाता हूँ, बस इतना बताया है, इसमें उतना ही समझिए। तो उसे अपने इस नीच कर्म पर बड़ा दुख हुआ, उसे मुक्त होने का उपाय वो खोजने लगा। एक समय जब वह चिंता कर रहा था तो गौतम ऋषि आए, राजा ने उन्हें देख करके प्रणाम किया और अपने दुख की कथा सुनाने लगे। महर्षि गौतम राजा के दुख के पूर्ण वाक्यों को सुनकर अत्यंत दुखी हुए और राजा से बोले कि हे राजन, भादो मास के किस पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम अजा है। तुम उसी अजा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो तथा रात्रि को जागरण करो, इससे तुम्हारे समस्त पाप दूर हो जाएंगे। गौतम ऋषि राजा से कहकर अंतर्ध्यान हो गई। अब राजा को कैसे कैसे कार्य मिला था कि स्त्री को भी बेचा, पुत्र को भी बेच दिया, और नौकरी कहाँ मिली, मरघट में मिली, और वहां पर जो है कार्य मिला गया कि कफन का कर जो आए, जो कर लेते हैं शासन में, वो कर जो है लेकर के काम कीजिए। तो इस प्रकार से जब ड्यूटी मिली तो इसके जो हरिश्चंद्र परेशान हो गए, कहा कौन सा ऐसा पाप हमारे से हो गया है कि हमको ऐसी ड्यूटी भगवान ने दे दिया है। तो कहा कि ऐसे कैसे इसे छुटकारा मिलेगा। एक दिन गौतम ऋषि आए तो उनसे पूछा, तो गौतम ऋषि ने कहा कि भादों के महीने में जो कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आएगी उस एकादशी का व्रत करो, रात्रि में जागरण करो, उसी से तुम्हारा तुम्हें पाप से तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा। तो वही एकादशी आज है। अजा नाम की एकादशी आने पर राजा ने ऋषि के कहे हुए अनुसार विधि पूर्वक व्रत तथा रात्रि को जागरण किया। उसी व्रत के प्रभाव से राजा के समस्त पाप दूर हो गए। उस समय स्वर्ग में नगारे बजने लगे तथा पुष्पों की वर्षा होने लगी। उसने अपने सामने ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र, महादेव जी की आदि देवताओं को खड़ा पाया। उसने अपने मृतक पुत्र को जीवित तथा स्त्री को वस्त्र आभूषणों से युक्त देखा।